प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय। प्यारी साथ संगत, आज के दैनिक सत्संग में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग आजकल अपने गुरु परम संत स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के प्रवचनों को सुन रहे हैं। अभी हमने 6 फरवरी 1984 को परम संत हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज के जन्म दिवस भंडारे पर स्वामी जी द्वारा दिए हुए सत्संगों को सुना। इसी क्रम में आज हम स्वामी जी महाराज का एक और सत्संग आपके समक्ष रख रहे हैं। और इस सत्संग में स्वामी जी ने संत हमारे जीवन में आके हमारे लिए क्या करता है, इस विषय को बड़े ही विस्तार में खोला गया है। संत साधक को प्रत्यक्ष धुन सुनाता है। ये सत्संग भी 2 भागों में आपके बीच रखा जाएगा। आप लोग प्रेम से श्रवण करें। बड़े भाग से यह मनुष्य तन मिला है। 84 लाख योनियों में जब अनेक जन्मों के अच्छे कर्मों का फल मिलता है, तब हमें मनुष्य का शरीर मिलता है। और कहा है कि इस मनुष्य शरीर को पाने की देवता भी कामना करते हैं। कारण क्या है? गुरुवाणी में आया है, भई परापत मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बिरिया। यह मनुष्य शरीर पाया और परमात्मा की प्राप्ति नहीं की, भक्ति नहीं की, दुनिया में कोई भी काम कर लिया, उसका कोई लाभ नहीं। इसलिए कहा है, अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्तलो राज, बिन भक्ति भगवंत के सभी नरक के साज। तो बताया गया है कि केवल परमात्मा की भक्ति करना, प्राप्ति करना, यह मनुष्य जीवन का लाभ है। यदि यह हमने नहीं किया तो हमने मनुष्य जन्म को पाकर एक बहुमूल्य अवसर को गंवा दिया। परमात्मा की प्राप्ति हम संत महात्माओं के शरण में जाकर, धर्म स्थानों में जाकर या पुजारियों के पास जाकर, उनकी बात मानकर, उनके बताए रास्ते पर चलकर करते हैं। लेकिन कई बार हम यह देखते हैं कि हालत यह बन जाती है कि जीवन भर अनेक कष्ट उठाते हुए, अनेक कर्म करते हुए हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कई बार हम देखते हैं कि लोग अग्नि में तपते हैं, चारों तरफ अग्नि जलाकर बीच में बैठ जाते हैं। जेठ की दोपहरी में तपस्या करने के लिए कई बार सारी सारी रात गंगा जी में खड़े रहकर जाप करते हैं। कई बार लोग अनेक व्रत रखते हैं, नियम रखते हैं। एक बार मैं बनारस में गया तो वहाँ पर देखा कि एक काशी करवट का मंदिर था। मुझे पुजारी ने बताया कि जब कोई भाई मोक्ष पाने का इच्छुक होता है, तब वह जाता था पुजारी के पास और अपना सब धन दौलत देकर कहता था कि मुझे मोक्ष दिला दो। जिसके पास खूब पैसा हो तो पैसा ले लेना और नीचे ले जाकर आरे से काट देना
और गंगा जी में बहा देना, वह मंदिर आज भी मौजूद है। लेकिन अब सरकार ने कानून बना दिया है, वह अब उस तरह से मोक्ष नहीं दिला सकते। तो कहने का मतलब है कि हमने अपना शरीर कटाया, धन दौलत लुटाई, किस लिए? कि हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। लेकिन इन साधनों से हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। कारण क्या है? कहा है गुरुवाणी में, कोटि उपाय करो नहीं बूझे, बिन सतगुरु शरणाई। कि हम करोड़ों उपाय कर लें, जब तक हम संत की शरण में नहीं जाते तब तक हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जैसे मेरे हुजूर संत कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे कि धर्म एक प्रैक्टिकल साइंस है, जो हमारे महापुरुषों ने, पूर्वजों ने धर्म के रास्ते पर चलकर पाया, वो हम भी पा सकते हैं। अगर उन्होंने परमात्मा की प्राप्ति की तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन हमें उनके बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा, उसी रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस पर चलकर उन्होंने परमात्मा को पाया है। एक बात यह समझ लेने की है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए, धर्म पर चलने के लिए हमें किसी देहधारी संत की शरण में जाना पड़ता है। हम यह समझते हैं कि राम का नाम लेने से, राम की पूजा करने से, कृष्ण का नाम लेने से या कृष्ण की पूजा करने से, उनके अनुयायी बन जाने से, बुद्ध की शरण में जाने से हमें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमें परमात्मा की प्राप्ति किसी जिंदा संत की शरण में जाने से होती है। जब भगवान राम हुए, उनके समय में जो लोग उनके संपर्क में आए, उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हुई। लेकिन उनके चले जाने के बाद जो भी संत रहा, महापुरुष रहा, जिस जिस युग में उसके पास जाने से ही मोक्ष मिलता है। तो अगर हम आज सोचें कि आज हमारे से पहले जो ऐतिहासिक पुरुष हुए, संत हुए, उनके द्वारा हम मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, तो यह संभव नहीं है। जैसे किसी को भूख लगी हो तो रोटी रोटी करता रहे तो भूख नहीं मिटेगी। कारण क्या है कि जब कोई रोटी लेकर आएगा, उसे कोई रोटी बनाने का साधन बताएगा, रोटी बनाकर खिलाएगा, तब भूख मिटेगी। ठीक इसी तरह परमात्मा हमारी आत्मा की भूख है, और जब तक कोई संत मिलकर हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं कराता, तब तक हमारी यह भूख मिटती नहीं। तो कहा है कि वस्तु कहीं खोजे कहीं, कहवी दी आवे हाथ, कहे कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। तो उस चीज़ को पाने के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें संत की शरण में जाना पड़ता है। कोई आदमी पूछेगा कि परमात्मा हमारे अंदर है और आत्मा जिसे परमात्मा को मिलना है वह भी शरीर के अंदर है, तो फिर हमें किसी संत की क्या आवश्यकता है? तो एक बात यह समझ लेने की है कि हमारी आत्मा मन के साथ लगी पड़ी है। जब जब यह मन संसार में विषय वासनाओं में जाता है, तो आत्मा भी इसके साथ लगकर संसार की विषय वासनाओं में लंपट हो जाती है, और इस कारण यह परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर पाती। कई बार आपने देखा होगा, हम भजन करते हैं, मन में जाप करते हैं, ध्यान कहीं चला जाता है, दुनिया की बात सोचने लग जाता है। कारण क्या होता है
कि मन में दुनिया भर की इच्छाएं भरी पड़ी हैं, मन के ऊपर दुनिया के संस्कार लगे पड़े हैं और उन संस्कारों से छुड़ाकर हम मन को काबू में नहीं कर सकते। इसलिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए हमें संत की शरण में जाना पड़ता है। कई भाई कहेंगे कि जो हमारे धर्म में हजारों लाखों वर्षों से लोग इसी तरह पालन करते आ रहे हैं, अब यह कोई नई बात बताने लगे कि हमें परमात्मा की प्राप्ति के लिए संत की शरण में जाना पड़ता है। यही बात बताने के लिए आज मैं आपके सामने वेदों से एक मंत्र ले रहा हूँ। वेद दुनिया का सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। वेद के अंदर परमात्मा की प्राप्ति की विद्या धर्म का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। दुनिया में धर्म की कोई ऐसी बात नहीं जो वेदों के अंदर न हो, और मैं तो कहता हूँ जो वेदों के अंदर नहीं है वह धर्म नहीं है, वो कोई दूसरा गलत रास्ता है जिस पर चलकर हमें लाभ नहीं होगा। एक बार मैं जर्मनी में था, वहाँ पर बहुत सारे धर्मों के आचार्य आए हुए थे। वहाँ मैंने कहा कि वेद के अंदर ही सब कुछ है, लेकिन वेद के अंदर जो नहीं वह सही नहीं है। तो वहाँ पर जो पादरी था उसने कहा कि आप यह कैसे कहते हैं। तो मैंने कहा कि आप अपनी बाइबिल को देख लें, तो कोई ऐसी बात नहीं जो वेदों में नहीं, और कोई बात ऐसी है जो वेद में नहीं है तो उस पर विचार करेंगे वह गलत है। किसी ने उसे बाद में उसमें जोड़ दिया है, वह सच्चाई नहीं है। तो इसलिए वेद को आधार मानकर जो बात हम निर्णय करते हैं वह सही निर्णय होता है। वैसे तो धर्म के रास्ते में एक ही निर्णय है कि जब हम साधना करते हैं, अंतर में जाते हैं, तो जो भी अपना संशय होता है, जो भी आपकी भूल होती है, तो अंतर में खुद ही सुधार हो जाता है और हमारे अंतर में बैठा परमात्मा जो ज्ञात कराता है वह ईश्वरीय ज्ञान है, वही वेद है, वही खुदा का ज्ञान है। तो इसलिए जिन लोगों को अभी अंतर में जाने का रास्ता मालूम नहीं, जिन लोगों ने अभी उस रास्ते को जाना नहीं, इस विद्या को सीखा नहीं, उनके लिए धर्म पुस्तक उदाहरण है समझाने के लिए कि रास्ता कौन सा सही है। तो यहाँ पर आज मैं आपके सामने एक मंत्र रख रहा हूँ वेद का, ऋग्वेद का जो पहला मंडल के 78वें सूक्त का पहला ही मंत्र है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, यजुर्वेद है। तो ऋग्वेद सबसे बड़ा है, उसके 10,000 से अधिक मंत्र हैं और वो मंत्र सूक्तों में बटे हुए हैं। तो एक का मतलब है कि इसमें सारी जो बात धर्म से संबंधित उस विषय की ऋषि ने उसमें रखी है। तो यह मंत्र है, इसमें बताया कि संत हमारे प्राण का आधार है। संत के बिना हम रास्ता नहीं जान सकते, उसके बिना हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। तो इस सूक्त का पहला मंत्र है जिसमें पहले ही बताया गया है। अभी कहते हैं जो प्रत्यक्ष मौजूद हो, यह संत के लिए आया है। कहा है कि जो कि हमारे सामने प्रत्यक्ष मौजूद हो, हमारी तरह शरीरधारी हो, चलता फिरता हो, खाता हो, पीता हो, जिसे हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, उसके द्वारा ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होगी। अगर कोई ऐसा देहधारी संत नहीं हमारे समय से पूर्व समय में कोई संत हो गया तो उसके द्वारा हमें यह चीज़ प्राप्त नहीं होगी। स्वामी जी महाराज थे आगरे में, स्वामी शिवदयाल सिंह जी महाराज, उन्होंने अपने सार वचन में एक बात कही है कि एक आदमी डूब रहा था, वह चिल्लाया मदद के लिए, तो कहने लगा मुझे पकड़ लो तो बच जाओगे। पूछा किसका हाथ है, कहने लगे मैं तुम्हारे गुरु के गुरु का हाथ हूँ। वह आदमी कहने लगा नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं चाहता। वह हाथ कहने लगा तुम डूब जाओगे, कहने लगा परवाह नहीं। थोड़ी देर बाद एक हाथ और निकला,
उसने कहा मुझे पकड़ लो, मैं तुम्हें बचा लूँगा। पूछा किसका हाथ है? कहने लगे मैं तुम्हारे गुरु के गुरु का हाथ हूँ। कहने लगा मुझे इसकी आवश्यकता नहीं। तीसरी बार हाथ निकला, उसने पूछा किसका हाथ है? आवाज़ आई गुरु का हाथ है। तो उसने पकड़ लिया और पार हो गया। हम जानते हैं कि स्वामी जी महाराज ने संत मत को संसार में फैलाया, लेकिन उन्होंने इस बात को कहकर यह दृढ़ निश्चय करा दिया कि केवल अपने जिंदा गुरु के द्वारा ही हम इस रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई समझे कि हमारे गुरु के गुरु तो महान थे, उसके द्वारा यह चीज़ प्राप्त हो जाएगी, नहीं होगी। कब होगी? उसी के द्वारा होगी जो हमारे सामने मौजूद है। और कैसे प्राप्त होगी? तामया। हमारे अंतर में ध्वनि मिलती है, एक नाद सुनाई देता है, जैसे पानी बहता हो। तो जब हमें उस तरह का नाद सुनाई देने लगता है, तब उसके द्वारा हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। मैंने कई बार बताया सत्संग में 33 कोटि देवता होते हैं, जिसे हम हिंदू लोग समझते हैं कि 33 करोड़ देवता हैं, और उससे भूल में पड़ जाते हैं, और उसके कारण कई बार हमारी हंसी होती है। एक बार 5 साल पहले मैं इंग्लैंड में था, तो वहाँ पर रॉबर्ट फ्रांसिस जो हेड हैं, वह अपने प्रवचन में कहने लगे कि हिंदू तो बड़े पागल हैं। कहने लगे कि इनके 33 करोड़ देवता हैं, अगर उन्हें मदद को बुलाएं और वो उसकी बात सुन लें और वो 33 करोड़ आ जाएं, तो वो आपस में ही कुचल कर मर जाएंगे। वो किसी की क्या मदद करेंगे। और हमारा एक ईसा मसीह है, हम बुलाते हैं और वह मदद करता है। जब यह बात कही तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि आपको किसने कहा कि हिंदुओं के 33 करोड़ देवता होते हैं? तो कहने लगे मैं हिंदुस्तान गया था, वहाँ लोग इस तरह की बात करते थे, तो मैंने कहा कि मेरे हिंदुस्तान में तो बात करते हैं कि ईसा मसीह एक गडरिया था, वह भेड़ें चराया करता था। बात कहने से कुछ थोड़े ही होता है, धर्म पुस्तकों का प्रमाण होता है। कहने लगे किताब तो मैंने कोई नहीं पढ़ी। मैंने कहा हमारे यहाँ वेद में लिखा है 33 कोटि देवता होते हैं। कोटि का एक अर्थ करोड़ भी होता है, इसलिए लोग भूल से 33 करोड़ देवता मानते हैं। वास्तव में कोटि का एक अर्थ श्रेणी होता है। तो इस तरह ये श्रेणियाँ होती हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे अंदर 12 प्रकार का प्रकाश मिलता है। वो 12 प्रकार का प्रकाश वराह रूप कहलाते हैं। 11 तरीके के नाद मिलते हैं, जिसे रुद्र कहते हैं, और 8 तरह की सोम की धाराएं मिलती हैं। इस तरह से यह मिलकर 31 हो जाते हैं। और एक कहा है कि प्रजापति जो इन 31 धाराओं को अपने अंदर समाये है और जो हमें अनुभव करा सकता है, उसे संत कहा है। जब से यह दुनिया बनी और जब तक यह दुनिया रहेगी, तब तक संत संसार में मौजूद रहेगा। कभी ऐसा नहीं होता कि संत नहीं होता। कोई कहता है कि ईसा मसीह 2000 साल हुए थे, इसके बाद नहीं होंगे। कोई कहता है हज़रत मोहम्मद साहब 1400 साल पहले हुए थे, अब नहीं होंगे। कोई कहता है गुरु नानक साहिब के बाद अब कोई गुरु नहीं होगा। लेकिन यह हमारी भूल है। संत हमेशा इस संसार में रहते हैं। कहा है संत न होते जगत में जल मरता संसार। अगर एक घड़ी भी ऐसी हो जब संसार में कोई संत न हो, तो यह संसार कायम ही नहीं रह सकता। तो संत आता है, और जो हमारे भाग्य में लिखा होता है, क्योंकि रामचरितमानस में कहा है अब मोहि भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत रहते हैं, लेकिन हमारे हाथ में नहीं होता कि हम उसे पा सकें। न संत हमें पा सकते हैं, परमात्मा ने हमारे भाग में लिख दिया, तब हम उसे पा सकते हैं। एक बार मैं सिलचर में था, हवाई अड्डे पर, वहाँ मेरा प्रवचन हो रहा था, वहाँ मैं ठहरा हुआ था।
वहाँ पर एक साहब आए। आकर उन्होंने नाम लिया। नाम लेने के बाद बोले, स्वामी जी एक बात का मेरी जवाब दीजिए। मैंने कहा क्या? कहने लगे, मैं देहरादून का रहने वाला हूँ, जहाँ पर संत कृपाल सिंह जी ने मानव केंद्र बनाया। मेरा घर बिल्कुल उससे मिला हुआ है, बीच में सड़क है, इधर मेरा घर है, उधर मानव केंद्र है। मैंने अपने मकान की छत पर बैठकर कई बार संत कृपाल सिंह जी महाराज का प्रवचन सुना, अनेक बार उनके दर्शन किए, लेकिन उनसे नाम नहीं लिया। और अब मैं मुंबई में पोस्टेड था। 15 दिन पहले सिलचर का अफसर छुट्टी चला गया, मुझे यहाँ भेज दिया गया। उसका वेतन लेने के लिए मैं यहाँ आया। आप आए, आपकी बात सुनी, मैंने नाम ले लिया। लेकिन क्या कारण है कि संत कृपाल सिंह जी महान थे, मैंने उनसे नाम नहीं लिया, आपसे क्यों नाम लिया? मैंने उन्हें बताया कि यह नाम लेना था न देना आपके हाथ में है, मैंने उन्हें बताया कि यह नाम लेना था, न देना मेरे हाथ में है, न लेना आपके हाथ में है, बल्कि परमात्मा पहले से ही हमारे मस्तक में लिख देता है, हमारे भाग में लिख देता है, तभी जाकर हम किसी से नाम लेते हैं। अगर आप सोचें कि आप मेरे से नाम ले लोगे तो ये आपके बस की बात नहीं। अगर मैं सोचूं कि मैं आपको नाम दे दूं तो ये मेरी बस की बात नहीं। आपको जो परमात्मा ने लिखा है उसी गुरु के पास आपको जाना होगा। मुझे जिन जिन जीवों को परमात्मा ने सौंपा है, मुझे उन्हें पकड़कर नाम देना पड़ेगा। तो इसलिए बताया है कि यह सब का सब परमात्मा के नियम में होता है, यह हमारे हाथ की बात नहीं। इसलिए रामचरितमानस में कहा है कि संत का दर्शन, उससे मिलना, उसकी आज्ञा में रहना, यह कोई हमारे बस की बात नहीं। इसी बात को गुरुवाणी में कहा है कि कर्म होवे सतगुरु मिलावे, कि हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म होते हैं तब हमें संत का दर्शन होता है। और कहा है सेवा शब्द सुरत चित लाए, वह अपने चरणों की सेवा कराकर हमारे मन को, हमारी आत्मा को तड़प के साथ जोड़ देता है। तो एक बात यह समझ लेने की है कि यह सब परमात्मा की रचना में हमारे कर्मों के अनुसार है। तो इस तरह से बताया कि जब संत हमें मिल जाता है तब वह क्या करता है, वह हमें अंतर में धाराओं को, जो परमात्मा का रूप है, का अनुभव देता है। होता क्या है, जब वो हमें बिठाता है अंतर में आंख बंद करके ध्यान कराता है, तो जो हमारा यह मन है जो चंचल है, इसे रोक देता है। तो जब यह मन रुक जाता है तो हमारी आत्मा हमारे शरीर में रुक जाती है और इसे उभार देकर अंतर में ज्योति और नाद का दर्शन कराता है। कई भाई कहेंगे हमने आंख बंद कर ली, रोशनी आ गई, पीली आ गई, सफ़ेद आ गई, तो उससे क्या बनता है? तो एक बात यह समझ ले कि वो रोशनी ऐसी रोशनी नहीं है जैसी बाहरी रोशनी है, बल्कि परमात्मा का प्रकाश रूप है। उस रोशनी के अंदर यह शक्ति है, वह हमारे मन की बात को जानती है और हमारे लिए जो अच्छा होता है वह कर सकती है। वह परमात्मा का रूप है, इसलिए परमात्मा की तरह सर्वव्यापक है, अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है, सारे हमारे काम कर सकती है। और दुनिया में जब से दुनिया बनी तब से परमात्मा की भक्ति करने का यही तरीका है। आज का सत्संग हम यहीं पे विराम देते हैं और संत किस प्रकार हमें नाद का अनुभव कराता है, इसका और वर्णन आपको कल के सत्संग में मिलेगा। तो आज के सत्संग को हम यही विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए स्वामी जी महाराज की जय।